हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है मकर संक्रांति और आप लोगों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो डे है बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। बुआ लोग मतलब मेरी बुआ सास लोग आने वाली हैं और खूब सारी खिचड़ी दही बड़ी यही सब बनना है और सबके साथ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जो भी चीज़ें आज व्लॉग में होंगी वो तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, आप व्लॉग में बने रहिएगा। और आज मैंने पहनी है ब्यूटीफुल सी रेड एंड लाइक बेज कलर की एक साड़ी। इसलिए इस बीच में साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, बट आपको पता है मुझे फेस्टिवल में बहुत मन करता है साड़ियाँ पहनने का। मैंने आज इसे पहना है और अब ठंड लग रही है तो मैं जल्दी से स्वेटर कैरी कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मम्मी गौरी को खिचड़ी दान कर रही हैं, वो भी बड़ा प्रॉपर वे में शूट करा रही है अपना। और पैसे देख के तो बहुत एक्साइटेड हो गई। कभी कोई घर आता है उसे पैसे देता है तो वो मना करती है और छीन लेती है पैसे। ऐसे ही कुछ करते हैं, यही है बचपना। तो यहाँ उसने मम्मी से पैसे ले लिए और मीठे में हमारे पास कुछ था नहीं, फिर मैंने जल्दी से फ्रिज में, अब हमारे यहाँ चॉकलेट तो परमानेंट बनी ही रहती है क्योंकि जो आता है चॉकलेट वगैरह ले आता है गौरी के लिए। यहाँ पे मम्मी उसके पैर छू रही है और ये प्रॉपर वे में आशीर्वाद भी देती है, किस करेगी और एक का सिक्का रख रही है, पता नहीं क्या ही कर रही है, शायद सिक्का रख के आशीर्वाद देगी। और उसे यार ये सब चीज़ें ना, जैसे आशीर्वाद देना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी उसे सिखाई नहीं है, मगर जब मैं पैर छूती हूँ या कोई किसी के पैर छूता है तो ये देखती है कि सामने वाला सर पे हाथ रख रहा है, तो ये देख देख के ही सारी चीज़ें सीखी है। और आज मैंने गौरी को नहलाया नहीं है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो आगे फिर मैं कल परसों में देखूंगी, अगर अच्छी धूप निकलेगी तो मैं नहलाऊंगी। फिर मैं आ गई यहाँ किचन में और मम्मी से ही कुछ हंसी की बात हो रही थी और मैं यहाँ पे मम्मी ने चावल में खिचड़ी चावल दाल मिला के रख दी थी, तो मैं उसी को बस एक बारी देख रही हूँ कि सब चीज़ ठीक है, कुछ है तो नहीं इसमें। और फिर मैं इनके टिफ़िन के लिए मैं खिचड़ी पैक कर दूँगी। पापा अपना ले गए थे तो वो ऑफिस में उनके यहाँ बनेगी और यहाँ पर मैं इनकी खिचड़ी पैक कर रही हूँ। फिर जैसे जैसे जो आते जाएंगे उन लोगों को मैं खिचड़ी बनाती जाऊँगी। मैंने सोचा था मैं पहले से बना के खूब ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि खिचड़ी ऐसी चीज़ होती है ना, वो ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो अगर कोई एक भी आ रहा था तो मैं चाहे एक ही कप खिचड़ी बनाऊँ, बट मैं ऐसे ही कुछ कर रही थी। मैंने पैरों में रंग लगा रही है, मम्मी पहले ही लगा चुकी थी जब मैं नहा ही रही थी। और मम्मी लेके आई थी यहाँ पे आग छत से लकड़ी जला के, तो वही मैं सेक रही थी। और ये बीच में ना मलाई रखी हुई है, एक्चुअली अब गर्मियों में तो अच्छे से ये आ जाती है, उठाती है ऊपर तक, मगर ये जाड़ों में तो ये हो ही नहीं पाता है कुछ मलाई का। तो वो इसमें रखी थी कि अच्छे से ये बन जाएगा और कल फिर इससे घी निकाल देंगे। यहाँ आ गई हमारी बड़ी बुआ, तो मम्मी और बड़ी बुआ दोनों लोग खाना खा रही हैं। मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर चुकी थी, इस वजह से मैंने अभी नहीं खाया, फिर मैं बाद में खा लूँगी। और ये गौरी यहाँ पे अपना मस्ती कर रही है। गौरी का तेल काजल जो भी मुझे करना था, फेस वॉश बॉडी पोंछ के, वो सब मैंने कर दिया है। फिर हो गई थी थोड़ी शाम और शाम को आ गई थी सबसे छोटी वाली बुआ और उनके दोनों बच्चे। तो गौरी उनके साथ खेल रही है, उसे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आता है। और यहाँ पापा जब भी ऑफिस से आते हैं ना तो हैंकी ऐसे चेहरे पे लगाते हैं और हेलमेट पहनते हैं, तो वैसा ही वो सेम रोज़ देखती है और बाबा से कहती है कि मुझे भी ऐसा ही करो। उसी पोजीशन पे वो आ गई थी। तो अब हो रही है शाम, शायद 5 बज रहे होंगे। दोपहर में मेरा सोना तो बिल्कुल हो ही नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार शायद ऐसा है, नहीं आई थिंक दूसरी बार, कि मैं खिचड़ी में मायके नहीं गई हूँ। और इस बार मैं मायके क्यों नहीं गई हूँ वो रीज़न आप लोगों को पता है। कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। एक्चुअली वो ऑफिस वगैरह जाने लगे हैं मगर अभी मन नहीं मान रहा। वो अपना एकदम ठीक हो जाए और 1 डेढ़ महीने बाद फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता हर त्योहार जाना। मैंने इस बार स्किप किया। और घर से इतने कॉल आए मेरे पास, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बट उनकी शिफ्ट ही 11 बजे वाली है और वो रात में काफ़ी लेट आएंगे, तो मैं बीच में फंसी हूँ। मतलब मैं रात में तो जा नहीं सकती। मॉर्निंग वाली शिफ्ट होती तो शाम तक आ जाते और फिर हम लोग कहीं जा भी सकते थे, बट रात हो जाती है और बच्चे को लेके, और अभी उनको भी इतनी रात में कहीं निकलना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। इस वजह से मैं गई नहीं। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मौका लगेगा तो फिर जाएंगे घर। और आज तो पूरा दिन कब शुरू हुआ कब निकल गया पता ही नहीं चला। साड़ी मैंने पहनी थी बहुत दिन के बाद, बट अच्छा लगता है मुझे फेस्टिवल में साड़ी पहनना, बहुत अच्छा लगता है। अपने इंडियंस का तो ये एकदम मेन आउटफिट है, तो इसको तो स्किप करना ही नहीं चाहिए। और आज जो हुआ, बुआ लोग आई थी, उनके साथ में बैठे बातें की। सबसे छोटी वाली बुआ, उनके बच्चे आए थे, गौरी के साथ उन्होंने एंजॉय किया। गौरी को बहुत अच्छा लगता है जब घर पे कोई आता है, उसे लगता है कि बस आ गए हैं, अब वो यहीं बने रहें, वो कहीं ना जाएं। तो जब कोई जाता है तो या तो उन्हें छोड़ने जाती है जितना दूर वो जा सकती है, और वरना फिर वो रोती है अगर हम लोग उसे जाने नहीं देते हैं तो।
बट अब मुझे नहीं लगता शाम को ऐसा कुछ होना है। कढ़ाई ज़रूर हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है, तो शायद कचौड़ी पकौड़ी हम लोग ऐसा कुछ बना लेंगे। हस्बैंड के लिए तो अलग ही बनाना पड़ेगा, वो इतना ऑयली खा नहीं सकते अभी। मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा सा ही व्लॉग बनाया है, बहुत लंबा, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे और मुझे भी अभी मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। आई थिंक मुझे ठंड लगी, मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं सिकाई कर रही थी। दही बड़े वगैरह खा लिए जो कल बनाए थे, और चावल, खिचड़ी में चावल होता है, तो शायद यही सब की वजह से मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। बट कोई नहीं, आगे भी मैं कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स लाती रहूँगी। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।